हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइड डोरी वाली कुर्ती बनाना बताऊंगी, जो कुर्ती आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। और इसके लिए मैंने ये साड़ी ली है, इसी साड़ी से ही ये कुर्ती बनाना बताऊंगी। इसकी जो हमें लेंथ रखनी है वो रखनी है 37 इंच। ब्रेस्ट साइज है इसका 32 इंच और इसकी जो कमर है वो है 28 इंच। स्लीव की लंबाई रखनी है हमें 15 इंच, मोहरी है उसकी 9 इंच। और ये जो कुर्ती है ये बोट नेक पे बनेगी। तो यहाँ पे हम टॉप पार्ट कट करने के लिए हमने ये कपड़ा 4 फोल्ड में बिछा लिया है और ये अभी मैंने अस्तर को ही 4 फोल्ड में बिछाया है। इसकी लेंथ हमने ली है 14 इंच और यहाँ पे हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 12 इंच, तो हम इसका हाफ लेंगे 6 इंच। तो हम 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसका जो आर्म होल है वो हम लेंगे 6.5 इंच। ये जो कुर्ती है ये बोट नेक पे ही बनेगी। ब्रेस्ट साइज है इसका 32 इंच, उसका चौथा हिस्सा हमें लेना है जो कि होगा 8 इंच। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी जो कमर है वो है 28 इंच, उसका चौथा हिस्सा होगा 7 इंच। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो इस तरह से मैंने मार्जिन वाली लाइन भी सीधी कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके नेक का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच, डीपनेस भी इसकी 3 इंच ही लेंगे। तो हमें 3x3 इंच का ये बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हम इस तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके आर्म होल की गुलाई देनी है। तो 1 इंच से हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे और 1.5 इंच से हम बैक आर्म होल की गुलाई देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें शेप दे देना है इसका। और यहाँ पे ये जो शोल्डर है यहाँ पे हम इस तरह से आधा इंच आर्म होल की तरफ डाउन कर देंगे और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने बैक आर्म होल के हिसाब से इसकी कटिंग करी है और इसके बाद इसका जो बैक पार्ट था उसको निकाल देंगे और अब हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गहराई भी कट कर लेनी है। ये मैंने इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट का जो ये नेक है यहाँ पे इसके नीचे हमें एक लीफ शेप में डिजाइन देना है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगाया, 4 इंच से 2 इंच ऊपर को एक निशान लगाया, वहाँ से हमने 1 इंच अंदर को लिया और इस तरह से यहाँ पे हम लीफ शेप में इस तरह से डिजाइन बना लेंगे और इसी शेप में इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको भी कट कर दिया है और अब हमें इसके नीचे का पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे फिर से मैंने 4 फोल्ड में अस्तर को बिछा के लिया है और यहाँ पे इसकी जो हमने ऊपर के पार्ट की लंबाई ली थी वो ली थी 14 इंच। 1 इंच तो उसमें हमारा मार्जिन में चला जाएगा और 13 इंच हमारी बन के आएगी। तो 13 इंच हमें ऊपर को निकाल देना है और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमें लंबाई रखनी थी 37 इंच। 37 इंच में हमने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया है जो कि है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने इसकी लंबाई ले ली है। आधा इंच हमारा ऊपर की साइड में मार्जिन में जाएगा और 1 इंच नीचे के लिए। और अब हम यहाँ पे इसकी कमर का निशान लगाएंगे जो कि था 7 इंच। 7 इंच में हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे जो कि साइड स्लिट्स के लिए होगा और नीचे की साइड हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा के लिया है और इसके बाद इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमने मार्जिन वाली लाइन को सीधा किया और यहाँ से हम फिटिंग वाली लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो 1 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन ले लेना है और नीचे की साइड में हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है। अब इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसको कट कर लिया है। तो देखिए ये 2 पार्ट में इस तरह से कट के रेडी हुआ है। ये देखिए अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है तो इसको भी हम साइड में रख देंगे। ये हमने और कपड़ा ले लिया है और इसको भी हमें 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेना है। इस तरह से मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। अब आस्तीन की जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 15 इंच। 15 इंच में हमने यहाँ पे देखिए 1.5 इंच मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे हमने 16.5 इंच लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे। 7 इंच से हम यहाँ पे अंदर की साइड में लेंगे 2.5 इंच। इस तरह से मैंने यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाया और इस निशान से हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से शेप दे देना है आस्तीन का।
और आगे की जो मोहरी थी वो थी 9 इंच की। 9 का हाफ लेंगे हम 4.5 इंच, और इस निशान को हम यहाँ पे फिटिंग वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी हमें मार्जिन ले लेना है। अब इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और आगे की साइड में जो पार्ट हमारे आएंगे वहाँ पे हम आधा इंच की गहराई कट करेंगे, तो उसे हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने अभी इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इसको साड़ी पे कट करना है। तो यहाँ पे साड़ी को हम खोल लेंगे, और यहाँ पे देखिए इसको मैंने अभी डबल फोल्ड में ही फोल्ड करके रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो हमने ये नीचे का घेरा कट किया था इसको लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से इसको रख लेना है। और जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा है इसको हम यहाँ पे 1.5 इंच अस्तर से बढ़ा के ही लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे बढ़ा के रख लिया है, और इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। ये मैंने इसको कट कर लिया है। तो देखिए 2 पार्ट हमारे साड़ी वाले कपड़े के भी कट होके रेडी हो गए हैं। अभी इसको कट कर लिया। अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, और इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो ये 4 फोल्ड में हो गया है। इस तरह से इसको 4 फोल्ड में बिछा के रखना है। और जो हमारी आस्तीन थी इसको यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे, और यहाँ पे इसी बराबर में हम इसके आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों हमारी आस्तीनें भी कट हो गई। अब ये टॉप पार्ट को भी फिर से साड़ी को डबल फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पे हम इसके टॉप पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक की कटिंग अभी नहीं करी है, और थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा के ही कट करना है, ताकि ये जो हम सिलाई करें तो कहीं पे भी छोटा ना पड़े। तो दोनों पार्ट हमें ऐसे ही कट कर लेने हैं। ये मैंने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। अब करते हैं इसकी सिलाई। तो ऊपर के पार्ट को मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक रखा है, उसके बाद इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे, और यहाँ पे इसको हम पिन अप कर लेंगे। ये मैंने पिन अप कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो नेक है, इसी नेक पे हम जिस शेप में मैंने नेक की कटिंग करी है उसी शेप में यहाँ पे इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम इसी शेप में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली। अब अंदर के साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे, और अंदर वाले पार्ट को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये कट बहुत ज़रूरी है, इससे जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही पलटता है। अब इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे, और इसके ऊपर हमें प्रेस स्टिच भी लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये कॉर्नर है यहाँ पे हम एक ये लूप अटैच करेंगे। तो ये हमने 2 इंच की स्ट्रिप बना के लिया था, इसको इस तरह से अटैच कर लेना है। दूसरे साइड में हम बटन लगा लेंगे। अब इसके बाद इसको हम चारों तरफ से भी सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। तो ये मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के ले लिया है। सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको भी बना के रेडी कर लेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने बना के ये देखिए रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसको मैंने सीधी साइड में ही रखा है। बैक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे, और इसके हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों साइड के मैंने शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिए हैं। और यहाँ पे जो हमारी आस्तीन थी उसको भी मैंने मेन फैब्रिक में इस तरह से जोड़ के ले लिया है। अस्तर वाले साइड में हमने ये देखिए अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लिया था, और आगे की साइड में अस्तर को मेन फैब्रिक को नहीं जोड़ा है, खुला ही रखा है। बाकी मैंने तीनों तरफ से जोड़ लिया। और आस्तीन के आगे वाले साइड में हमने गहराई भी कट कर ली है, और यहाँ पे इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे, और इसको हमें ऐसे खोलते हुए रखना है। और इसका जो शोल्डर है उस शोल्डर को जो हमने आस्तीन में कट लगाया है उससे मिलाना है, और यहाँ पे आस्तीन को ज्वाइंट कर लेना है। सेम ऐसे ही हम दोनों आस्तीनों को ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए दोनों आस्तीनें मैंने ज्वाइंट कर ली है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही ये ज्वाइंट हुई हैं। अब इसके बाद इसको हम उल्टी साइड में कर लेंगे, और इसकी हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें आप चाहें तो फिर से यहाँ पे इस तरह से नाप के फिटिंग के निशान लगा सकते हैं, और दोनों साइड के शोल्डर को इस तरह से बराबर से मिलाएंगे। और अभी हम एक बार शोल्डर के नीचे से ही नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे तक ही सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद ऊपर से हम आस्तीन से भी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसको ऐसे रखना है, और आस्तीन की मोहरी हमें फिर से नाप लेनी है जो कि थी 4.5 इंच।
4.5 इंच नाप लिया और इस निशान से हम इस तरह से जो हमारा ब्रेस्ट साइज का फिटिंग का निशान था वहाँ से मिलाते हुए इस तरह से सीधी लाइन बना लेनी है। अब इसी निशान पे ही यहाँ पे हम आस्तीन से भी ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा लिया है। तो जिस तरह से इस साइड को मैंने सिला है सेम ऐसे ही जो हमारा दूसरा वाला साइड है उसको भी सिल के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने सिल के कंप्लीट कर लिए हैं। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट था उसको भी मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है। ये देखिए अस्तर को मैंने अंदर को फोल्ड करते हुए पहले नीचे की साइड में सिलाई लगा लिया था, उसके बाद तीनों साइड से मैंने जोड़ लिया। अब इसको हम टॉप वाले पार्ट से ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और जो हमारा सिलाई वाला निशान है उससे जो भी बाहर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए 1 इंच ही हमने लिया है तो यहाँ पे 1 इंच ही अभी एक्स्ट्रा कपड़ा आया है और यहाँ पे हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको ऐसे फोल्ड करते हुए साइड स्लिट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे अंदर की साइड में सिलाई हमें लगा के इसको रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड में हम इसी तरह से ही फोल्ड करते हुए साइड स्लिट्स बना लेंगे। देखिए दोनों साइड में मैंने बना लिया और अब हमें इसमें लूप अटैच करने के लिए निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे हम 4 निशान लगाएंगे 2-2 इंच की दूरी पे। तो इस तरह से हम नाप के 4 निशान लगा लेंगे 2-2 इंच की दूरी पे। ये मैंने 4 निशान लगा लिए हैं और इस निशान को हम ऐसे दूसरे साइड में भी कर लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर हमने प्रेस करके लिया तो यहाँ पे हल्के से निशान आ गए थे, उन्हीं निशानों पे हमने ये निशान लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने डोरी बना के लिया था, उसे मैंने 2-2 इंच की कट कर लिया है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और अंदर से हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। जो हमने निशान लगाए थे उसी निशान पे ही रखना है और जो बाहर की साइड में हमने साइड स्लिट्स पे सिलाई नहीं लगाई थी उस पे सिलाई लगाते जाना है और यहाँ पे जो हमने निशान लगाए थे उस निशान पे हमें इस तरह से लूप अटैच करते जाना है। तो देखिए हमें 4 लूप इसी तरह से अटैच कर लेना है। अब नीचे तक हम सिलाई लगाते इसमें चले आएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया। अब अंदर की साइड में भी जो हमने साइड स्लिट्स पे सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही लगा लेनी है जहाँ तक मैंने ये लूप अटैच किए हैं। ये मैंने देखिए इस तरह से इसमें अटैच कर लिया। सेम ऐसे ही हमें दूसरे साइड में भी अटैच कर लेने हैं। देखिए इस तरह से हमने दूसरे साइड में भी अटैच कर लिए हैं। तो जैसे मैंने इस पार्ट को बना के रेडी किया है वैसे ही जो हमारा दूसरा वाला ये वाला पार्ट है इस पार्ट को भी सेम ऐसे ही बना के रेडी कर लेना है। तो दोनों पार्ट मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम टॉप पार्ट को लेंगे, इसको मैंने सीधा रखा है और इसके ऊपर हम नीचे वाला जो हमारा पार्ट था उसको ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और जो हमारी ये साइड फिटिंग है वहीं से इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरे साइड तक ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद जो बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट पे जो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो इसको भी ऐसे ही मिलाते हुए यहाँ पे रखेंगे देखिए और इसको भी हम पूरी गोलाई में इसमें सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इसको मैंने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको ऐसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पे ये जो कोना निकल के आया है इस कोने पे भी हमें एक लूप अटैच कर लेना है। तो यहाँ के लिए भी मैंने ये इसको लूप को ले लिया और ऐसे यहाँ पे इसको रखना है और इसके ऊपर हम यहाँ पे पूरी गोलाई में ही सिलाई लगा लेंगे। और देखिए ये जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पे भी हमें एक लूप अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से रखेंगे और इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस पे सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये बड़ी सी डोरी बना के लिया है और जो ये पहले मैंने बीच में लूप लगाया है इसमें हम डोरी को डालेंगे। अब इसके बाद हम एक साइड के एक लूप में डालेंगे और एक लूप को छोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ पे इसमें डोरी डाल लेनी है। देखिए जो लूप मैंने छोड़ा था उस लूप में हमें दूसरे साइड वाली डोरी को इस तरह से ही डाल लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डोरी डाल के लिया है। कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ पे हमें लटकन अटैच कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लटकन भी लगा के ले लिए हैं।
तो जिस तरह से मैंने इस साइड में डोरी डाली है, सेम ऐसे ही हम दूसरी डोरी को दूसरे वाले साइड में भी डाल के ले लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से डोरियाँ डाल ली है और लटकन भी लगा लिए हैं। तो इस तरह से जो हमारी ये कुर्ती है ये बन के रेडी हो गई है। बैक साइड में हम एक बटन लगा लेंगे जहाँ पे मैंने ये लूप लगाया था। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये जो कुर्ती है ये आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।